इस वक्त हम ITI प्राइवेट नजीबाबाद में खड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कलहड़ी के रहने वाले कमर अख्तर अंसारी साहब, जो जाने माने उर्दू शायर भी हैं और कई तालीमी इदारों के नाज़िम आला भी हैं। अख्तर साहब, आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है आपकी ITI जो प्राइवेट है ये नजीबाबाद में, इनामात की तकसीम भी हुई है, तो क्या जानकारी देंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? दरअसल ये प्रोग्राम हम हर साल कराते हैं जी। सीरतुन नबी कंपटीशन। जी। इस साल इसमें तकरीबन 32 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जी। और 571 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। जी। जिसमें इनामात वगैरह दिए गए। पहला प्राइज़ 10,000 और बाकी इनामात, ट्रॉफ़ी, सर्टिफिकेट्स, कंसोलेशन प्राइजेज़, कुरान एक हदिया दिया, कुछ दीनी किताबें हैं 7, उसका सेट बनाया था वो, ऐसी तरह सेकेंड, थर्ड और बाकी 46 प्राइजेज़ दिए गए। 46 बच्चों को मेन प्राइजेज़ दिए गए। अच्छा, तो ये बच्चे क्या जो स्कूल्स वगैरह के थे, तालीमी इदारों से जुड़े हुए बच्चे थे जो शामिल हुए हैं? इसमें जो बच्चे आलिम हैं या आलिमाएँ हैं उनको हिस्सा लेने की ममानत थी। ये सिर्फ स्कूली बच्चों में सीरत के मुताल्लिक़ से हुजूर की सीरत का उनको पता होना चाहिए, सिर्फ इस फिक्र के साथ ही कंपटीशन शुरू किया गया है। अच्छा, कुछ स्कूलों के नाम बताएंगे कहाँ के बच्चों ने इसमें शिरकत की है? जी, कासमी इंटर कॉलेज के थे और मुस्लिम गर्ल्स है हमारे यहाँ, वो है MDKV, MDS, नजीबुद्दौला, जितने बड़े स्कूल हैं सारे छोटे बड़े, यानी 32 स्कूल हैं। अच्छा कमर साहब, क्या सिर्फ शहर के बच्चों ने हिस्से लिया है या देहात से भी? देहात से भी, जो अतराफ था, सहारनपुर, कलेड़ी, जलालाबाद, जो भी दूसरे जो अतराफ हैं, गढ़ी, इन सभी अतराफ के बच्चों ने हिस्सा लिया। अच्छा कमर साहब, जो जिन बच्चों ने इनामात हासिल किए, जैसा आप बता रहे हैं कि अव्वल इनाम, 2M, सोयम यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो बता सकते हैं कहाँ के बच्चे थे और उनके नाम वगैरह? जी, कासमी इंटर कॉलेज के बच्चा था हुज़ैफा जी, उसने फर्स्ट प्राइज़ लिया जी। एक बच्ची थी आलिया नूर, वो भी कासमिया में पढ़ती है, वो उसने सेकंड प्राइज़ जीता। अच्छा। थर्ड का बच्चे का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जी जी। तो इस तरीके से इन 3 बच्चों ने इनामात हासिल किए हैं। तो कितना सिलसिला हो गया आपके इसको इदारे को चलते हुए? 15 महीने हुए हैं। जुलाई 2024 में हमने ये होप तामीर की थी। अच्छा, इसका होप की पूरी स्पेलिंग क्या है पूरा नाम आपके इस इदारे का? दरअसल ये एक एब्रीविएशन है जी, जो देखो आपको यहाँ भी नजर आएगा, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट। जी। और हमारा ये एब्रीविएशन बनता है इसका होप। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है दरअसल एजुकेशन में काम करने का। हम किसी और फील्ड में काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ एजुकेशन पे काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुसलसल 15 महीने आपके इदारे को चलते हुए हो गए, तो क्या पैगाम है आपका अवाम के लिए जो लोग? हमारा पैगाम बस ये एक ही है कि एक शेर का एक मिसाल याद आ रहा है जी, कि शायद शेर पूरा याद आ जाए तो पढ़ दूंगा जी, कि तेरे दी की सरफराजी, मुझे इस पर याद नहीं, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, पूरा शेर याद नहीं आ रहा इस वक्त। जी 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 जी। कमर साहब, आपका जो पैगाम था वो अधूरा रह गया, जी बताएं। जी, प्रोग्राम हमारा बस एक अहद है जो मैं एक शेर के ज़रिए जी इरशाद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी जी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारा बस ये एक पैगाम भी है, मेहनत भी कर रहे हैं कि हम अमामे पहने जी, हम दाढ़ियाँ रखें, हमारे बच्चे बुर्का पहने, है ना जी, बट वी हैव टू बी एजुकेटेड, वी शुड स्पीक इंग्लिश एंड वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। कमर साहब, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, हम सब के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, आपके हबीब की सीरत के ऊपर जो मजलिस सजाई गई है, इसकी कोताही को माफ़ फरमा कर इसको अपनी बारगाह आगे में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, तमाम बच्चे बच्चियों को दीन की, दुनिया की, या अल्लाह, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर तालीम हासिल करने की, दुरुस्त अमल की सआदत अता फरमा। या अल्लाह, ये जो छोटी मोटी कोशिश की गई है इसको अपनी बारगाह आगे में कबूल मंजूर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।